पिछले वीडियो में हमने शाहजहां के मेवाड़ के साथ संबंधों के बारे में चर्चा की। अब हम देखते हैं अन्य राजपूत राज्यों के साथ शाहजहां के रिलेशन। सबसे पहले हम देखते हैं जोधपुर की चर्चा कर लेते हैं। तो जोधपुर के जो शासक थे शाहजहां के प्रारंभिक शासन के दौरान गज सिंह थे। गज सिंह के साथ या जोधपुर के राठौड़ों के साथ शाहजहां के रिलेशन काफी प्रगाढ़ थे और गज सिंह ने अपनी मृत्यु से पूर्व शाहजहां से निवेदन किया था कि मेरी मृत्यु के बाद में अपने ज्येष्ठ पुत्र अमर सिंह के स्थान पर जसवंत सिंह को मारवाड़ का राज्य दिया जाए। इस पर गज सिंह की मृत्यु के बाद में शाहजहां ने जोधपुर का राजा जसवंत सिंह को बनाया। लेकिन जोधपुर की चर्चा कर रहे हैं अपन। तो जोधपुर में के शासक थे गज सिंह और इनके बड़े लड़के थे अमर सिंह और छोटे थे जसवंत सिंह। परंतु गज सिंह के निवेदन पर शाहजहां ने अमर सिंह को उत्तराधिकारी ने बना करके जसवंत सिंह को उत्तराधिकारी बनाया, जोधपुर का शासक बनाया और अमर सिंह को भी नाराज नहीं किया, बल्कि इनको नागौर का स्वतंत्र शासक स्वीकार कर लिया गया। नागौर का शासक बना दिया गया किसको? अमर सिंह को। तो नागौर एक नई रियासत बन गई, क्रिएट कर दी गई इनके द्वारा, शाहजहां के द्वारा। जसवंत सिंह के शाहजहां से बड़े अच्छे संबंध थे और यही वजह रही कि जसवंत सिंह शाहजहां के समय में निरंतर प्रगति करते चले गए, उनका पद बढ़ता गया। यानी जब वो शाही सेवा में गए थे शाहजहां के समय 4000 जात और सवार के मनसबदार थे, परंतु शाहजहां ने उनको 1653 ईस्वी के आसपास 6000 जात और सवार का मनसबदार बना दिया था। तो ये व्यक्तिगत संबंधों की वजह से इनकी जसवंत सिंह ने हर अभियान में, चाहे दक्षिण का अभियान हो चाहे उत्तर पश्चिम के किसी भी अभियान में भेजा गया, वो पूरी निष्ठा के साथ सेवा कार्य किया था मुगलों का। अब देख लेते हैं दक्षिण पूर्वी हाड़ौती वाला इलाका, यानी हाड़ौती में उसमें जो बूंदी कह सकते हैं, यहाँ के जो शासक थे रतन सिंह, शाहजहां के समय प्रारंभ में रतन सिंह शासक थे और इनकी मृत्यु के बाद में इनके जो ज्येष्ठ पुत्र थे गोपीनाथ, वो तो पहले ही एक्सपायर हो चुके थे। इनकी मृत्यु के बाद में शत्रुसाल को शासक बनाया गया था, बूंदी का, हाड़ौती का शत्रुसाल। परंतु कुछ समय बाद में क्या हुआ, इनके जो दूसरे पुत्र थे रतन सिंह के, माधो सिंह, इनका शाहजहां के प्रति विशिष्ट लगाव था और इसी वजह से माधो सिंह को कोटा का इलाका दे दिया गया। कौन सा इलाका दे दिया? कोटा। कोटा एक स्वतंत्र राज्य के रूप में 1631 ईस्वी में अस्तित्व में आया शाहजहां द्वारा। यानी शाहजहां ने माधो सिंह को कोटा का स्वतंत्र राज्य दे दिया। तो इस प्रकार से कोटा की नई रियासत उत्पन्न हो गई। यहाँ पर देखो ये नागौर का स्वतंत्र अस्तित्व हुआ, अमर सिंह ये इसके प्रथम शासक बने शाहजहां के समय में, और यहाँ पर कोटा एक स्वतंत्र रियासत के रूप में उभर कर आया। तो इस वजह से बाद में क्या हुआ, जैसे यहाँ अगर चर्चा करें कि नागौर को लेकर के बाद में बीकानेर और जोधपुर के शासकों में निरंतर संघर्ष का दौर चला, इसी तरह यहाँ पर कोटा और बूंदी, यानी ये बूंदी के रहे शत्रुसाल और ये रहे कोटा के, इनके बीच में भी एक लंबा संघर्ष का दौर आरंभ हुआ। और बाद में तो इस संघर्ष ने इतना भयंकर रूप ले लिया था कि इन्होंने आपसी प्रतिस्पर्धा में मराठों तक को आमंत्रित किया। परवर्ती काल में जब अपन पढ़ेंगे उसके बाद में अपन चर्चा करें आमेर के राज्य के बारे में। तो आमेर में इस समय जो शासक थे जयसिंह, बड़े वीर, साहसी और कूटनीतिज्ञ प्रकृति के व्यक्ति थे और उन्होंने शाहजहां की प्रत्येक योजना में बड़ी निष्ठा के साथ, बड़ी उत्सुकता के साथ भागीदारी निभाई थी और इसी वजह से इनको
मिर्जा राजा की उपाधि भी प्रदान की शाहजहां ने, परंतु राजकुमार दारा के साथ मनमुटाव की वजह से जयसिंह वो प्रगति नहीं कर पाया जितने की ये यहाँ पर जसवंत सिंह ने की है। परंतु फिर भी शाहजहां ने इनके प्रति भी विशिष्ट अनुग्रह रखते हुए सवाई माधोपुर के इलाके, अलवर मेवात के इलाके, आमेर के राज्य में शामिल किए। तो इस प्रकार से ये आमेर का राज्य आ गया। अब आगे देखिए, दक्षिण की 3 रियासतें बांसवाड़ा, डूंगरपुर और प्रतापगढ़। प्रतापगढ़ को देवलिया कहते थे, देवलिया। ये तीनों रियासतें मेवाड़ के आधिपत्य में थी। किस संधि के तहत? 1615 ईस्वी की मेवाड़ मुगल संधि के तहत। यानी जहांगीर ने स्वीकार कर लिया था कि बांसवाड़ा, डूंगरपुर और प्रतापगढ़ तीनों ही मेवाड़ के आधिपत्य में रहेंगे, परंतु यहाँ के शासक मेवाड़ी आधिपत्य से खुश नहीं थे, अप्रसन्न थे, रुष्ट थे। और शाहजहां के समय में बांसवाड़ा के शासक समरसी और डूंगरपुर के शासक रावल कुंजा ने क्या किया, दरबार में, मुगल दरबार में उपस्थित होकर के अपने लिए स्वतंत्र फरमान प्राप्त कर लिया। यानी डायरेक्ट संबंध स्थापित कर लिए गए समरसी और रावल कुंजा द्वारा भी। किसके समय? शाहजहां के समय। प्रतापगढ़ का शासक रावत जसवंत सिंह, रावत जसवंत सिंह भी आधिपत्य से मुक्त होना चाहता था चित्तौड़ के या मेवाड़ के। और जब इसकी जानकारी मेवाड़ के शासक जगत सिंह को लगी, तब जगत सिंह ने क्या किया, रावत जसवंत सिंह को मरवा दिया। और रावत जसवंत सिंह के बाद में यहाँ के जो शासक बने प्रतापगढ़ देवलिया के, रावत हरि सिंह। रावत हरि सिंह ने बाद में मुगल दरबार में उपस्थित होकर के बांसवाड़ा और डूंगरपुर की तरह प्रतापगढ़ को भी मेवाड़ के आधिपत्य से मुक्त करवा लिया। तो इस प्रकार से ये जो तीनों देसी रियासतें थी वो मेवाड़ के आधिपत्य से मुक्त हो गई। इसके साथ साथ शाहजहां के समय में ही जो फूलिया का इलाका है भीलवाड़ा के पास और शाहपुरा, ये दोनों ही एक इकाई में परिवर्तित होकर के नई रियासत के रूप में उभर कर आई। यानी शाहपुरा का एक अलग देसी रियासत के रूप में अस्तित्व में आना भी इसी दौरान का एक घटनाक्रम रहा। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि शाहजहां के समय नई नई रियासतों का श्री गणेश होता है। इसके साथ साथ यहां पर भी गज सिंह के चचेरे भाई थे महेश दास राठौर, महेश दास राठौर, और ये बड़े निष्ठावान थे मुगल राज्य के प्रति, इसलिए इनको जालौर का इलाका स्वतंत्र राज्य के रूप में दे दिया महेश दास राठौर को। परंतु जालौर बड़ा मरुस्थली इलाका है, पैदावार की दृष्टि से, आर्थिक दृष्टि से इनका कोई विशिष्ट महत्व नहीं था उस समय। महेश दास राठौर की मृत्यु के बाद में यहाँ का शासक बना राव रतन ने शाहजहां से विशिष्ट प्रार्थना की, निवेदन किया, और इस वजह से शाहजहां को मालवा वाले इलाके में जो रतलाम, यानी मध्य प्रदेश में जो रतलाम का इलाका है, वो इलाका दे दिया गया स्वतंत्र रियासत के रूप में। तो इस प्रकार से नई नई रियासतों का गठन किया गया शाहजहां द्वारा। इन सब का परिणाम क्या है, इसके बारे में चर्चा कर रहे हैं। तो क्या हो जाता है कि 1615 ईस्वी में मेवाड़ मुगल संधि के बाद से ही जो राजपूत प्रतिरोध था वो पूरी तरह से खत्म हो गया था। अब मुगलों का प्रतिरोधी कोई नहीं रह गया। अब तो स्थिति ये बन गई थी कि यहाँ के राजघराने, राजपूत राजे, राजकुमार मुगलों के प्रति या मुगलों से विशिष्ट सम्मान प्राप्ति के लिए आपस में एक दूसरे से होड़ करने लगे। और व्यक्तिगत संबंधों के आधार पे
संबंधों को बढ़ावा नहीं मिला, बल्कि बादशाह के प्रति, या यूं कह सकते हो कि मुगल सिंहासन के प्रति आपसी संबंधों को बढ़ावा देने के लिए इनमें आपसी प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा मिला। इसके साथ साथ मुगलों के भी आंतरिक मामलों हस्तक्षेप को बढ़ावा मिला, और यही वजह रही कि नई नई रियासतों की स्थापना शुरू हो गई। और इन नई रियासतों की स्थापना से क्या हुआ, राजपूत राज्य आपस में ही एक दूसरे से लड़कर अपनी शक्तियों का अंत करने लगे, और बाद में इनके परिणाम इतने भयानक साबित हुए कि यहाँ पर मराठों तक को आमंत्रित किया गया अपने हित की सुरक्षा के लिए। तो ये शाहजहां के समय का ही वह दौर था जब इस नीति का श्रीगणेश शुरू हो गया था। तो इस प्रकार से शाहजहां के समय उनके राजपूतों के साथ रिलेशन के बारे में हमने कुछ अध्ययन किया। अब अगले वीडियो में हम अगले टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे।